दोस्तों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हमारा डे 13। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन। निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। हमें यहाँ पर एक वाक्यांश दिया गया है जिसका हमें एक सार्थक शब्द यहाँ पे चुनना है। वाक्यांश है हमारा जिसके पार देखा जा सके। जिसके पार देखा जा सके उसे हम कहते हैं पारदर्शक। क्या कहते हैं? पारदर्शक। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है? करण कारक का उदाहरण कौन सा नहीं है? यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य दिए गए हैं इनके अंदर हमें पूछा गया है करण कारक का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर 3 तो करण कारक के उदाहरण है और एक नहीं है। करण का अर्थ होता है जिसे कर्ता ने कर्म को, यानी किसके द्वारा काम किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम पहले वाक्य की बात करें तो कलम से, यानी कलम से कोई ना कोई काम किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो सभी भाग्य को रोते हैं। ये यहाँ पर हमारा जो करण कारक है उसका उपयोग नहीं किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगर ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। किससे खेल रहे हैं बच्चे? गेंद से। तो यहाँ पर जो से है ये करण कारक है। अगला ऑप्शन 4 है, मैंने लाठी से सांप मारा। तो यहाँ पर लाठी से या लाठी से का मतलब जो लाठी है वो क्या है? करण है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त इंद्र शब्द का पर्याय निम्न में से क्या होगा? इंद्र शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ पर हमारा जो इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है हमारा सुरेश। कौन सा होता है? सुरेश। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं होता? पट का अर्थ क्या नहीं होता है? जो हमारा पट का अर्थ नहीं होता है इन चारों में से वो है डालना। कौन सा है? डालना। पट का अर्थ किवाड़ भी होता है, वस्त्र भी होता है और पर्दा भी होता है। लेकिन हमारा जो डालना शब्द है ये पट का अर्थ नहीं होता है। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। वाक्यांश है हमारा अभूतपूर्व है। तो हमारा जो दिया गया शब्द है अभूतपूर्व है, इसके लिए जो वाक्यांश है ये हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो अभूतपूर्व के लिए जो हमारा वाक्यांश होगा वो होगा हमारा, जो पहले घटित न हुआ हो। जो पहले से घटित नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। जो पूर्व में घटित नहीं हुआ हो यानी पहले घटित न हुआ हो। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक एक शब्द होगा। वाक्यांश है हमारा, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहते हैं अर्पण। क्या कहते हैं? अर्पण। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उस पेड़ को हम कहते हैं अर्पण। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? वाक्य हमारा, अध्यापक को देखते ही वह रिक्त स्थान गया। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान है इसके अंदर हमारा आंसर हो जाएगा भीगी बिल्ली बन गया। अध्यापक को देखते ही वह भीगी बिल्ली बन गया। इससे हमारा जो वाक्य है वो पूर्ण होगा। अगला हमारा प्रश्न है, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। उपरोक्त वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है इसके अंदर कहीं ना कहीं वर्तनी की अशुद्धि दी गई, उसे हमें यहाँ पर देखना है कि कौन से शब्द में अशुद्धि है।
यहाँ पर जो हमारा वाक्य है, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। यहाँ पर जो सफल है, ये वो शब्द क्या है? गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? सफल होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा सफल। सफल की जगह क्या होनी चाहिए? प की जगह फ होना चाहिए, सफल होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन-सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंधित रखता है? क्रिया विशेषण से कौन से वाक्य हमारे संबंध रखते हैं? हमारा जो क्रिया विशेषण होता है, वो क्रिया विशेषण क्या किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताता हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, वो होगा हमारा, वह अब धीरे-धीरे चलेगा। वह अब चलेगा, लेकिन किस प्रकार से चलेगा? यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है कि धीरे-धीरे चलेगा। तो ये हमारा क्या होगा? क्रिया विशेषण शब्द, धीरे-धीरे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। मुहावरा है हमारा अपना किया पाना। जो हमारा मुहावरा दिया गया है, अपना किया पाना, इसके लिए जो हमारा उचित अर्थ होगा, वो होगा हमारा कर्म का फल भोगना। अपना किया पाना यानी अपन ने जो काम किया है, उसका हमें फल मिलेगा। तो कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आकाश में तारे निकले हुए हैं। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। हमारा जो आकाश शब्द है, ये हमारा रेखांकित है, तो इसका जो विलोम शब्द है, वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आकाश का जो हमारा विलोम शब्द होता है, वो होता है हमारा पाताल। कौन-सा होता है? पाताल। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? वाक्य हमारा, हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए। हमारा जो वाक्य है, हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए। हमारा जो यहाँ पर मात्र देखें, तो यहाँ पर होना चाहिए, हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए क्या होना चाहिए? प्राणी मात्र। तो यहाँ पर जो मात्र दे रखा है, यहाँ पर इसमें क्या है? वर्तनीगत अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए? मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। वाक्य हमारा, राम की वाणी से परशुराम का अहंकार काफूर हो गया। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित शब्द है, वो है अहंकार। यहाँ पर जो अहंकार है, इसका जो उचित शब्द यहाँ पर हम जिस शब्द से बदलेंगे, वो होगा हमारा दर्प। क्या होगा? दर्प। जो हमारा जो रेखांकित शब्द है, इसका जो पर्याय होता है, वो होता है दर्प। यानी राम की वाणी से परशुराम का दर्प काफूर हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मिश्र वाक्य, जब मैंने तुम्हें देखा था, तुम रुग्णावस्था में थे। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा उचित सरल वाक्य होगा? ये जो वाक्य दिया गया है मिश्र वाक्य, इसका हमें सरल वाक्य बनाना है। हमारा जो मिश्र वाक्य है, जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे, तो इसका जो सरल वाक्य होगा, वो होगा हमारा, मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियां अद्वितीय हैं। वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या है? अद्वितीय शब्द का जो अर्थ होता है, वो होता है हमारा, जिसके समान कोई दूसरा न हो। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? जिसके समान कोई दूसरा न बना हो या न हो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो हमारा रिक्त स्थान 1 है, इसके अंदर हमारा आंसर हो जाएगा एक बार की, ऑप्शन नंबर 2। एक बार की बात है। यहाँ पर वाक्य में प्रयोग कर दें तो क्या होगा? एक बार की बात है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर अगर हम रिक्त स्थान 2 की बात करें तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा से। कौन-सा होगा? से। इसे वाक्य में रख कर देखते हैं। मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था। मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था। इससे हमारा वाक्य पूर्ण होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान 3 की पूर्ति करनी है। किसकी करनी है? रिक्त स्थान 3 की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान 3 के अंदर हमारा उत्तर हो जाएगा स्टेशन। जब मैं स्टेशन पर पहुँचा, तो गाड़ी चलने वाली थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो मुंबई पर पहुँचा तो गाड़ी चलने वाली थी। तो मुंबई के ऊपर पहुँचते तो गाड़ी थोड़ी ना चलेगी वहाँ। हवाई अड्डे पर भी गाड़ी नहीं आएगी, मध्य प्रदेश पर भी गाड़ी नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? स्टेशन पर पहुँचा तो गाड़ी चलने वाली थी। हमें गाड़ी कहाँ पर मिलती है? स्टेशन के ऊपर मिलती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अगर रिक्त स्थान 4 की बात करें तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा टिकट। मुझे उस गाड़ी में जाना अवश्य था। अब बिना टिकट लिए एक डिब्बे में चढ़ गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान 5 की बात करें तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टीटी। चढ़ गया। अगले वाक्य में इसे प्रयोग करते हैं। अभी एक स्टेशन ही निकला था कि डिब्बे में टीटी आ गया। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कोई और सजेशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।